आज तक कोई भी मंत्र साधना के बिना अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू नहीं पाया है। चाहे आप इतिहास में जाकर के घटनाओं को देख ले, वर्तमान को देख ले या भविष्य में होने वाले सक्सेसफुल लोगों को, लेकिन उन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल एनर्जी, मंत्र साधनाओं की ताकत या किसी न किसी प्रकार की ऐसी एनर्जी जरूर मिलेगी जो उन्हें अपलिफ्ट करती हैं, जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं। जय गुरुदेव। एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न ऑडियंस के थ्रू मुझ तक पहुंचा है कि किसे मंत्र साधना करनी चाहिए, और इसका बड़ा ही आसान और बड़ा ही प्यारा जवाब है कि हर मनुष्य को मंत्र साधना करनी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, उन्नति चाहता है, किसी भी फील्ड में अगर आगे जाना है तो मंत्र साधना का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आज तक कोई भी मंत्र साधना के बिना अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू नहीं पाया है। चाहे आप इतिहास में जाकर के घटनाओं को देख ले, वर्तमान को देख ले या भविष्य में होने वाले सक्सेसफुल लोगों को, लेकिन उन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल एनर्जी, मंत्र साधनाओं की ताकत या किसी न किसी प्रकार की ऐसी एनर्जी जरूर मिलेगी जो उन्हें अपलिफ्ट करती हैं, जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक होता है कि व्यक्ति स्वयं साधना करके अपने आप को ऊर्जा संपन्न बना ले और जीवन में विकास प्राप्त कर ले, या फिर दूसरा तरीका होता है जिसमें उन्हें किसी गुरु का, किसी समर्थ व्यक्ति का साथ या सहयोग मिलता है और उनके द्वारा एनर्जी ग्रहण करके वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऊर्जा चाहे स्वयं की हो या किसी और के थ्रू ब्लेसिंग के रूप में प्राप्त की हो, लेकिन विकास करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ऊर्जा मस्ट है, एनर्जी का होना ज़रूरी है। एनर्जी को एनहांस करने के लिए और अपनी ऊर्जा को संचालित कर अपने जीवन की असीमित संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए जीवन में मंत्र साधना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। आइए पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं, और फिर उसके बाद समझेंगे कि किन किन लोगों को मंत्र साधना का सहारा अपने जीवन में लेना पड़ा। मंत्र साधना को मैं हमेशा एक बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में इस तरह से समझाता हूँ कि मंत्र जो होते हैं वो मोबाइल नंबर की तरह होते हैं, और उनके आगे जो बीज मंत्र जोड़े जाते हैं वो होते हैं कोड की तरह। जैसे आप इंडिया में किसी को कॉल लगा रहे हैं तो आपको आगे +91 लगाना होता है। वैसे ही जितने भी बीज मंत्र होते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम, जो भी है वो कोड की तरह है, और उसके आगे जो मंत्र उच्चारित किया जाता है वो मोबाइल नंबर की तरह है। जब आप कोड के साथ मोबाइल नंबर को डायल करते हैं तो आप उस व्यक्ति तक रीच आउट करते हैं जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग एनर्जी जो अलग अलग देवताओं से संबंधित है, उनके मोबाइल नंबर मंत्र के रूप में हमें प्राप्त है, और उनके कोड जो हैं वो बीज मंत्र के रूप में। जब कोड और मोबाइल नंबर दोनों मिल जाते हैं तो आप किसी को भी कॉल डायल कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर सही है और आप नेटवर्क में है तो आप कॉल लगा भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और उससे जो कार्य करवाना चाहते हैं वो कार्य करवा भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका मोबाइल नंबर और आपका कोड सही होना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है, लोगों को मंत्र विज्ञान का इतना ज्ञान नहीं है। इंटरनेट से कुछ भी पढ़ लेते हैं, उठा लेते हैं और उसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, और रिजल्ट नहीं मिलता और कहते हैं मंत्र वगैरह में कुछ नहीं रखा, बहुत बेकार चीज़ें हैं। मंत्र बेकार नहीं है, आपका जो सोर्स है वो बेकार है। मंत्र विज्ञान अपने आप में पूरा एक साइंस है, और जैसे
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वहाँ से आप सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर को उसकी नॉलेज होती है, वो डायग्नोज भी कर सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी दे सकता है। ठीक इसी प्रकार आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका जो डॉक्टर है यानी जो मंत्र का एक्सपर्ट है, आपको उसके पास जाना होगा। वो पहले आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा कि आपको किस बीज मंत्र का, किस मंत्र का, किस देवता की साधना करनी चाहिए, कौन सी आराधना या कौन सा उपाय आपकी उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। अब इसे सिंपल से उदाहरण के थ्रू ऐसे समझ लेते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि कोई देवता हमारी हेल्प क्यों करेगा और वो हमारे कार्य क्यों करेगा। तो मैं अक्सर समझाता हूँ, आप देवताओं को पॉलिटिशियंस की तरह समझ सकते हैं या पावरफुल लोगों की तरह। जैसे आप सोसाइटी में रहते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करवाने पड़ते हैं या आपकी लाइफ में किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय आप कहीं ना कहीं आपके जो कनेक्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। आपका कोई काम रुक रहा है, काम नहीं बन पा रहा है या किसी काम को करवाना है, तो उसके लिए आप उससे रिलेटेड पावरफुल बंदे से कांटेक्ट करते हैं, उसके साथ एक कनेक्शन डेवलप करते हैं और फिर उसके थ्रू उस काम को बनवाते हैं। ठीक उसी प्रकार देवताओं का भी डिपार्टमेंट कुछ ऐसा ही है। आप वरुण देव देखेंगे जो वायु को कंट्रोल करते हैं, अग्निदेव जो अग्नि को कंट्रोल करते हैं, यानी पंचभूतों को कंट्रोल करने वाले, और अलग अलग फील्ड को। शिव जी का अपना कार्य है, विष्णु जी का अपना कार्य है और ब्रह्मा का अपना कार्य है। इस प्रकार हर देवता का अपना कार्य बटा हुआ है, उनका डिपार्टमेंट है। और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उनकी मंत्र साधना करके उन तक रीच आउट करते हैं, यानी आप उनके साथ ऊर्जा का संबंध स्थापित करते हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड आप देवी देवता की साधना करें और आपका कार्य हो जाए, उस कार्य को संपन्न कर ले या उस प्रॉब्लम को ठीक कर ले। या एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सब अलग अलग डिपार्टमेंट में किस किस से पहचान करेंगे और किस किस से कनेक्शन बिठाकर कैसे काम बनाएंगे। तो ऐसे टाइम में अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है या कोई ऐसा पावरफुल बंदा है जिसके साथ आपकी बहुत घनिष्ठता है, जिसके साथ आप बहुत फ्रेंडली हैं और आप भी उसकी केयर करते हैं और वो भी आपकी उतनी ही केयर करता है, देन आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा अपने लिंक्स को इस्तेमाल करेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम, जिस भी फील्ड में दिक्कत आ रही होगी, वो उसको सॉल्व करवा देगा। ठीक उसी प्रकार जिसे कहा जाता है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक को साध लो सारे काम हो जाते हैं। यानी आपको अलग अलग देवताओं के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को अपना इष्ट बना लेते हैं और अपने आप को पूरी तरह उसके प्रति समर्पित करते हैं, उसकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं। अब इसके बाद उसकी ड्यूटी हो जाती है, चाहे किसी भी फील्ड में कैसी भी प्रॉब्लम आ रही हो, वो लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। आप बजरंगबली को मानते हैं और पूरी तरह उनके प्रति डेडिकेटेड हो जाए तो आपको किसी और की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। आप माँ काली की पूजा करते हैं या महादेव की पूजा करते हैं, जिसके भी प्रति आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, आपको किसी और मंत्र साधना की और किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। वो एक साधना और वो एक इष्ट आपके जीवन के हर कार्य को बना सकता है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक आपको सिंप्लीफाई कर दिया है और आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, नेगेटिविटी से दूर जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, एनीथिंग, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, वो सब कुछ मंत्र साधनाओं के द्वारा संभव है। आज से पहले के ज़माने में जब आयुर्वेद का भी जन्म नहीं हुआ था, एलोपैथी तो बहुत दूर की बात है, ना जिस समय एलोपैथी होती थी, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेद, उस समय में लोगों का इलाज मंत्र साधनाओं के द्वारा किया जाता था।
ऋषि मुनियों के चरणों में उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को ले जाते और वो मंत्रों का उच्चारण करते और उसके द्वारा रोगों का उपचार हो जाता था, उन रोगों को ठीक कर दिया जाता था। ये पावर है मंत्रों की और इसे आज सिद्ध भी किया जा चुका है। चाहे वो रेजोनेंस थेरेपी हो, चाहे वो साउंड थेरेपी हो, चाहे वो वर्ड थेरेपी हो, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान और सबके द्वारा साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि शब्दों में वो ताकत है कि आप शब्दों के द्वारा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और अपने जीवन के किसी भी हायर गोल को अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में मंत्र साधना का सहारा लेना पड़ा और ये कॉन्सेप्ट अपनी माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। लोगों को ये गलतफहमी अक्सर रहती है कि जो सत्य की ओर होता है विजय उसकी होती है। दरअसल आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तो बचपन से शास्त्रों को ही पढ़ा है और उन्हीं को समझा है और उन्हीं की बेसिस पर, चाहे मैंने जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स को पढ़ा हो, हिंदुइज्म या बुद्धिज्म, सबका निचोड़ यही कहता है, सत्य नहीं जीतता, जीतती हमेशा शक्ति है। और आज के टाइम में भी आप देखेंगे तो आपके मन में ये सवाल आता है कि पावरफुल लोग जीत जाते हैं और सत्य की तरफ रहने वाला आदमी हार जाता है, क्योंकि ये रूल है, ये प्रिंसिपल है। शक्ति जिसकी तरफ होगी, शक्ति अगर सत्य की तरफ है तो सत्य जीतेगा और शक्ति असत्य की तरफ है तो असत्य जीतेगा। और इसे प्रूव करती है बात, जितनी रामायण हुई है, महाभारत हुई है, उनको आप रेफरेंसेस उठाकर देखेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार राम जीते हो या पांडव जीते हो। ये प्रूव है, हमारा इतिहास कहता है कि कितनी ही बार रामायण ऐसी हुई जब राम नहीं रावण की विजय हुई। कितनी ही ऐसी महाभारत इस धरती पर हो चुकी है जहां पर पांडवों की विजय नहीं, वहां कौरवों की विजय हुई है। जब जब शक्ति जिसके पक्ष में होगी, विजय उसकी होगी। और रामायण में राम की विजय कैसी हुई? राम को भी मंत्र साधना का सहारा लेना पड़ा। रावण से जीतने के लिए राम को मंत्रों की शरण में ही आना पड़ा। कहते हैं राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था और जिस दिन रावण युद्ध भूमि में उतरा तो ऐसा लगा कि जैसे महाकाल स्वयं उतर आए हो युद्ध भूमि में और रावण का पलड़ा भारी पड़ने लगा। और उस समय राम ने देखा कि यह रावण युद्ध नहीं लड़ रहा, रावण की ओर से स्वयं महाकाली युद्ध के मैदान में उतरी है। और प्रभु श्री राम ने यह महसूस किया, अगर युद्ध में सामने की ओर से महाकाली युद्ध लड़ेगी तो ये विजय तो कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। जब महाकाली के आगे महादेव नहीं टिक सकते तो फिर विष्णु का तो नंबर ही नहीं आता, क्योंकि भगवान विष्णु जो स्वयं महादेव के उपासक है और महादेव भी महाकाली के, तो संभव नहीं था युद्ध जीतना। और कहते हैं उस समय श्री राम ने यज्ञ का आयोजन किया और 1000 कमल के फूल चढ़ाकर महाकाली का जब आह्वान किया और कहते हैं एक आखिरी कमल जिसे देवी ने छिपा लिया, उस समय श्री राम ने अपनी आंखें उन्हें अर्पित करने की भावना जताई, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंख निकालकर चढ़ाने लगे, महाकाली को प्रकट होना पड़ा। और उस समय श्री राम ने कहा कि माँ कृपा करे, आपकी कृपा के बिना युद्ध में विजय संभव नहीं है। तब महाकाली ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगी और राम की विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं मनुष्य के रूप में आते हैं और सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने के लिए उन्हें भी मंत्र साधना के द्वारा उस विद्या को सीखना पड़ता है, तब सुदर्शन चक्र प्राप्त होता है। ऐसे ढेरों हजारों उदाहरण है। आज तक जीवन में जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे कहीं न कहीं मंत्र साधना ने काम किया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने जीवन में मंत्र साधना को ज़रूर अपनाइए। चाहे जीवन में प्रगति करनी हो, चाहे अपने रोगों का उपचार, मंत्र साधना ज़रूरी है, मस्ट है, आवश्यक है।